सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में तद्धित प्रत्यय भाग 1 के अंतर्गत आज हम लोग त्वा एवं तल प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि त्वा एवं तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले पदों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत अर्थात तद्धित हो अंत में जिनके, यथा मास धन ठक बराबर मासिक, पटु धन तल बराबर पटुता, सर्व धन तशील बराबर सर्वतः, पशु धन तल बराबर पशुता। अब हम देखेंगे कि त्वा और तल प्रत्यय क्या है। इनके बारे में कहा गया है तस्य भावस् त्वा तलौ, अर्थात भाव अर्थ में त्वा एवं तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा चपलस्य भावः चपलत्वं या चपलता, वीरस्य भावः वीरत्वं या वीरता, मूर्खस्य भावः मूर्खत्वं या मूर्खता। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पद लिखे गए हैं चपलत्वं चपलता, वीरत्वं वीरता, मूर्खत्वं मूर्खता, ये सभी पद भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वा एवं तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है। त्वा प्रत्यय वाले पद नपुंसकलिंग और तल प्रत्यय वाले पद स्त्रीलिंग होते हैं। त्वा प्रत्यय का शेष बचता है त्वा, लेकिन इसे नपुंसक लिंग बनाने के लिए इसमें हम लोग जोड़ते हैं माहलंत और हो जाता है त्वम। तो त्वा प्रत्यय से बनने वाले पदों के अंत में होता है त्वम। जैसे आप यहाँ पर देखिए, कवि धन त्वा बराबर कवित्वम, लघु धन त्वा बराबर लघुत्वम, महत् धन त्वा बराबर महत्वम, पशु धन त्वा बराबर पशुत्वम आदि। अब यहाँ पर देखिए तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंत में जो ला हलंत है उसका लोप हो जाता है और बचता है केवल ता। ता जो है वह अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन हम जानते हैं कि तल प्रत्यय वाले पद स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हम लोग टाप स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं और ता में टाप स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा ता। तो इस तरह से तल प्रत्यय वाले पदों के अंत में होता है ता। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मानव धन तल बराबर मानवता, सभ्य धन तल बराबर सभ्यता, वीर धन तल बराबर वीरता, मूर्ख धन तल बराबर मूर्खता। तो देखा आपने कि तल प्रत्यय वाले पदों के अंत में है ता। मानवता, सभ्यता, वीरता, मूर्खता। और देखिए कि त्वा प्रत्यय वाले पदों के अंत में है त्वम, कवित्वम, लघुत्वम, महत्वम, पशुत्वम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि त्वम जो है वह तुम का बोधक नहीं बल्कि भाव का बोधक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि त्वा और तल प्रत्यय लगाकर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये दोनों प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।